दोस्तों, आज की कहानी है रक्षाबंधन। बेटा, रक्षाबंधन आ रहा है, देख लेना। बहुत ही सोच समझकर और कुछ ढंग का गिफ्ट लेना अपनी बहन के लिए। साल में एक ही बार तो आता है, इकलौती बहन है तुम्हारी। और बहू तुम्हारी भी तो इकलौती ननद है, इसलिए उसके ससुराल में बेइज्जती मत करवाना। राखी पर कुछ अच्छा सा गिफ्ट भेजना अपनी ननद के लिए। द्रौपदी जी राखी को लेकर बेटे को साफ साफ कई दिन पहले ही हिदायत दे रही थी कि बेटी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर ले जाना। सास की बात सुन कुमकुम ने कहा, लेकिन माँ जी, हम तो हर बार अच्छा ही देते हैं। जितनी हमारी औकात रहेगी हम उतना ही तो देंगे। बहू की बात सुन चिल्लाते हुए द्रौपदी जी ने कहा, बस बहू, दिखा दिया तुमने अपनी औकात। यही है तुम्हारी औकात। खुद के लिए, खुद की बहनों के लिए तो बड़े पैसे निकलते हैं तेरे पास से, और ननद के नाम पर औकात का रोना रोने लगती हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बेटा, तू तो समझ सकता है, कहते हुए द्रौपदी जी अपने बेटे उत्कर्ष की ओर देखते हुए बोली, बेटा, यह तो भाभी है, यह तो उसे एक भी देना नहीं चाहेगी। खुद के मायके लुटाने को कहो तो तिजोरी खाली कर देगी, लेकिन तुम्हारी तो बहन है ना, तुम तो समझो। अब इससे ज्यादा मैं तुम दोनों को कुछ नहीं समझ सकती। कहते हुए द्रौपदी जी कमरे से बाहर चली गई। द्रौपदी जी के जाने के बाद उत्कर्ष और कुमकुम दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुमकुम ने उत्कर्ष से कहा, देखा उत्कर्ष, तुमने माँ जी की चालाकी। बेटी के लिए कितनी चिंता है। हर बार इतना अच्छा गिफ्ट देने के बाद भी पहले भी आकर धमकाती रहती हैं। हमें मुझसे कहती हैं कि वह तुम्हारी इकलौती ननद है। साल में एक ही बार तो राखी आती है, और जब खुद की देने की बारी आती है खुद की ननद को, तो उनकी तिजोरी खाली हो जाती है। जो राखी का त्योहार उनकी बेटी के लिए है, वही तो उनकी ननद के लिए भी है ना। कल बुआ जी कैसे रो रही थी फोन करके। कुमकुम की बात सुन उत्कर्ष ने कहा, कुमकुम, बात तो तुम ऐसे ही कह रही हो, बुआ जी का रोना तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी सीधी है बेचारी, कितना मानती है सबको, लेकिन माँ को कौन समझाए कि उन्हें ना छोड़े। देखा, बुआ जी तो तुम्हारी भी है ना, तुमसे अपना दुख सुख कहती है ना, माँ की तरह प्यार करती हैं तुमको। कुछ सोच कर ही तो तुमको बोली है ना कि तुम माँ जी को तो समझा ही सकते हो ना। यह तुम्हारी माँ है, मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारे समझाने से शायद वह समझ जाए। असल में राखी का त्योहार आने वाला था। उत्कर्ष की बुआ पल्लवी जी का फोन आया था उत्कर्ष के पास। पल्लवी जी रोते हुए कह रही थी, उत्कर्ष बेटा, कम से कम राखी के दिन भैया को बस 5 मिनट के लिए भेज दिया करो। सबको देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा भाई होते हुए भी मैं कभी उसे राखी नहीं बांध पाती, और जब आने के लिए बोलूँ तो भाभी के 1000 बहाने होने लगते हैं कि भैया को कहीं जाना है। राखी के दिन भाभी को लगता है कि मैं पैसों के लालच में राखी बांधने को कहती हूँ, इसलिए वह भैया को मेरे पास नहीं आने देती। बेटा, मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए उनके पैसे। मैं तो भाई के आने की खुशी से खुश हो जाती हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाता है। कहते हुए पल्लवी बुआ रोने लगी तो कुमकुम ने उन्हें चुप करते हुए कहा, बुआ जी, आप प्लीज रोइए मत, हम माँ जी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो पल्लवी बुआ तुरंत ही बोली, नहीं बहू, तुम कुछ मत कहना, नहीं तो भाभी मुझसे कहेंगी कि मैंने उनकी बहू को बिगाड़ दिया, उनके खिलाफ भड़का दिया। बहू, तुम तो जानती हो ना कि मायके का मोह
मरते दम तक खत्म नहीं होता। चाहे मायके से प्यार मान सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन हम लड़कियों का बुढ़ापे तक मायके का मोह खत्म नहीं होता। क्या करूं, मजबूर हूं। खुद को मनाने की कोशिश भी नहीं करती हूं, लेकिन त्योहार पर आंसू निकल ही जाते हैं। पल्लवी बुआ की बात सुन कुमकुम चुप रही। क्या बोले, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। तो पल्लवी बुआ ने आगे कहा, बहू, भाभी तो खुद हरदम मायके जाती रहती हैं, लेकिन हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती। इसलिए तो मैं मायके आना भी धीरे धीरे कम कर दिया। तो कुमकुम पल्लवी बुआ को समझाते हुए बोली, बुआ जी, आप चिंता मत करिए, इस बार पापा जी जरूर जाएंगे आपके पास राखी बंधवाने। आप बस अपने भैया की राखी की तैयारी करिए। तो पल्लवी बुआ डर गई। नहीं नहीं बहू, तुम भाभी से कुछ मत कहना, नहीं तो वह चिढ़ जाएंगी तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तब कुमकुम ने बड़े ही प्यार से पल्लवी बुआ को समझाते हुए कहा, बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि माँ जी आपको कुछ कहे। बस आप अपने भाई के लिए राखी की तैयारी करिए। पापा जी इस बार जरूर जाएंगे आपके पास। अभी कुमकुम और उत्कर्ष पल्लवी बुआ से बातें ही कर रहे थे कि ना जाने कैसे इसकी भनक ही द्रौपदी जी को लग गई और वह वहां भागते हुए उन दोनों के कमरे में आई और कुमकुम से फोन छीनते हुए बोली, अरे नहीं माँ जीजी, बहू को तो कुछ पता ही नहीं है, यह तो बस ऐसे ही बोल देती है। आपके भाई को तो उस दिन कहीं जाना है, उन्होंने मुझे बताया था। सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और आने में उनको रात हो सकती है। बहू के झूठे आश्वासन पर मत रहना आप, कहते हुए द्रौपदी जी फोन काट दिया और गुस्से में कुमकुम से बोली, बहू अभी मैं जिंदा हूँ, ठीक है, मेरे रहते हुए तू चली है अपना मलिकाना चलाने। अब चलाने की कोशिश भी मत करना। इस घर में मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी पता है कि किसको क्या कहना है क्या नहीं कहना। मेरी ननद है, मैं समझ लूंगी। तुम अपनी ननद पर ध्यान दो। और वैसे भी बुढ़ापे तक कौन देखता है भाई, ननद को राखी का त्योहार है। अरे यह नए नए बच्चों का होता है, बूढ़े बूढ़ियों का नहीं। उम्र के साथ साथ कुछ अपने आप में भी बदलाव लाना चाहिए। अभी वह 100 साल तक जिएंगी तो 100 साल तक राखी बंधवाने कौन जाएगा। और वैसे भी मैं अपनी बेटी को देखूंगी जिंदगी भर, ननद को ही लेकर चलती रहूंगी। तीज है, त्योहार है, राखी है, हर चीज पर गिफ्ट देते रहो। इतनी कमाई नहीं है हमारी। आइंदा से उनका फोन आएगा तो मुझे दे देना। तुम दो लोगों को बात करने की जरूरत नहीं है। कहते हुए गुस्से में फिर से द्रौपदी जी चली गई। कुमकुम और उत्कर्ष को माँ की हरकतें बहुत बुरी लगी। उत्कर्ष अपनी माँ को कुछ कहना नहीं चाहता था, बिना मतलब का घर में क्लेश नहीं करवाना चाहता था और इसी क्लेश से कुमकुम भी डर रही थी। लेकिन पल्लवी बुआ के लिए दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए कुमकुम बार बार उत्कर्ष से अपनी माँ को समझाने के लिए कह रही थी। उत्कर्ष ने 1-2 बार माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी की सुनने को भी तैयार नहीं हुई। आखिरकार कुमकुम ने ही दिमाग लगाया और उसने उत्कर्ष को भी अपने साथ मिला लिया। वह जैसे ही राखी का दिन आया, द्रौपदी जी सुबह से ही उत्कर्ष को बेटी के यहाँ जाने के लिए बार बार परेशान कर रही थी। अरे उत्कर्ष, तू बैठा क्यों है? पता नहीं है क्या आज राखी है? आज जल्दी जा, तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही होगी। बिना कुछ खाए पिए उत्कर्ष माँ की बातों को अनसुना करता हुआ आराम से हॉल में बैठे पेपर पढ़ रहा था। उत्कर्ष का ऐसे शांत होकर पेपर पढ़ना द्रौपदी जी के लिए और भी घबराहट का काम कर रहा था। वह गुस्से में पेपर खींचते हुए बोली, उत्कर्ष, यह क्या तरीका है तेरा? नाटक बढ़ता ही जा रहा है। जा जल्दी
सुबह से कितने फ़ोन आ चुके हैं उसके, तुम्हें पता है। और वैसे भी गिफ्ट तो तुम लोगों ने मुझे दिखाए ही नहीं अभी तक, जो अपनी बहन के लिए लाए हो। दिखाओ जरा, मैं भी देखूं क्या लाए हो। तो उत्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी दिखाता हूँ माँ। उसने तुरंत ही कुमकुम को बुलाया और कहा, कुमकुम, कल मैं जो बहन के लिए गिफ्ट लाया था ना, लाना माँ को भी दिखा देता हूँ। द्रौपदी जी खुश हो गई कि बेटी के लिए कुछ तगड़ा ही गिफ्ट लाया होगा। कुमकुम जैसे ही आकर उत्कर्ष के हाथ में डब्बा पकड़ाती है, डब्बा खोलते ही द्रौपदी जी चिल्ला पड़ी, यह क्या लाया है? यह साड़ी है, यह 300-400 की साड़ी तो मेरी बेटी को देगा राखी पर। उत्कर्ष, शर्म नहीं आ रही तुझे? समझाया था ना कि उसके ससुराल में कोई ढंग सा गिफ्ट ले जाना। एक ही तो बहन है तुम्हारी और साल में एक बार ही तो राखी आती है। तुम लोग या लुंगड़ी पकड़ाओगे उसे। उत्कर्ष ने कहा, माँ, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मेरे पास और भी खर्च हैं। इतना सुनते ही चिढ़ गई द्रौपदी जी और चिल्लाते हुए बोली, बेटा, ऐसा भी कौन कौन सा खर्च बढ़ गया है तुम्हारा जो तुम अपनी बहन को एकदम अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते? अरे, इससे अच्छा तो तुम उसे 3-4 हजार रुपये पकड़ा देते। तो कुमकुम तुरंत ही पीछे से बोली, माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि ननद के चक्कर में हम अपनी बेटी को अनदेखा नहीं कर सकते। बेटी, मेरी भी बेटी अभी 5 महीने की ही है। उसके भविष्य के लिए अगर हम जोड़कर नहीं रखेंगे तो कल को उसकी पढ़ाई लिखाई, शादी, दान दहेज की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? आपके सिखाने पर ही तो मुझे समझ में आया कि बेटी के लिए बचा के रखना बहुत जरूरी है। और वैसे भी ननद का हमने जिंदगी भर का ठेका थोड़ी ना लिया है। अगर वह 100 साल तक जिएंगी तो क्या हम 100 साल तक उनको गिफ्ट ही देते रहेंगे? भाई, हमारी भी औकात नहीं है इतनी। अगर उनको यह साड़ी पसंद है तो उत्कर्ष अभी चले जाएंगे, नहीं पसंद है तो नहीं जाएंगे। बात खत्म, उनको बोल दीजिएगा, क्योंकि उत्कर्ष सही बोला ना मैं। कहते हुए कुमकुम ने उत्कर्ष की ओर देखा तो उत्कर्ष ने भी कहा, माँ, कुमकुम ने बिल्कुल सही कहा, हमारी भी बेटी है, हम भी अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे। कब तक ऐसे ही बहन के ऊपर लुटाते रहेंगे? वैसे बहुत हो गई राखी। बाकी बेटे बहू की बात सुन द्रौपदी जी समझ गई थी कि यह दोनों मेरी ही बातों को मेरे ऊपर पलट रहे हैं। मन ही मन समझ गई कि मेरी बिल्ली मुझे ही काटे। बेटे की बात से द्रौपदी जी दुखी हो गई। अब परेशान बार बार घड़ी देखने लगी। दोपहर के 12 बजने वाले थे। उत्कर्ष जाने को तैयार नहीं था और जाता भी तो ऐसी साड़ी के साथ। द्रौपदी जी उसे जाने नहीं देती। उधर बार बार बेटी का फोन आ रहा था। बेटी परेशान थी कि भाई के लिए धीरे धीरे करके 2 बज गए। अब द्रौपदी जी को रोना आने लगा। बेटे के बारे में सोच विचार कर आखिरकार बहुत हाथ पैर चलाने के बाद जब वह उत्कर्ष को नहीं भेज पाए तो उन्होंने खुद को बेटे के आगे सरेंडर कर दिया, यह कहते हुए कि बेटा, मैं समझ गई कि तू क्यों नहीं जा रहा है वहाँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तो तुम्हारी बुआ के लिए जो बोला था वही बोले तुम दोनों बोल रहे हो ना मेरी बेटी के लिए। बेटा, शायद गलती मेरी ही है, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई क्योंकि तब तक मेरी ननद की थी और अब मेरी बेटी पर है बात आई है। अब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मायका क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं, राखी क्या होती है। देख बेटा, जब तू अपनी बहन के यहाँ चले जाओ, बेचारी बड़ी आस लगाए तेरा इंतजार कर रही है और मैं अभी के अभी तेरे पापा को भी तेरी बुआ के यहाँ भेजती हूँ, वह भी अच्छी क्वालिटी की साड़ी के साथ तेरे सामने निकालती हूँ। कहते हुए भागकर द्रौपदी जी अपनी
अलमारी से अपनी 1000 वाली साड़ी निकाल कर लाई और उत्कर्ष और कुमकुम को दिखाते हुए बोली, देखो मैं यह साड़ी भेजूंगी तुम लोगों की बुआ को। मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी। जा बेटा अपनी बहन के यहाँ, अब मैं तेरे पापा को भी भेजती हूँ उनकी बहन के घर, कहते हुए द्रौपदी जी भागकर उन्हें बाहर बुलाने चली गई। अब कुमकुम राहत की सांस ली, क्योंकि उसने जो पल्लवी बुआ से वादा किया था पापा जी रक्षाबंधन पर जरूर जाएंगे, अब जाकर उसका वादा पूरा हुआ। आखिरकार मायका तो मायका ही होता है और मायके का मोह तो मरते दम तक नहीं खत्म होता, चाहे उम्र हमारी कितनी भी हो जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।